हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप लोग। आई एम तनुजा डकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन कारणों की वजह से फीमेल का इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, क्योंकि कई बार इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के बाद भी इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, यानी वेरी अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। क्योंकि कई फीमेल्स को ये नहीं पता होता कि इम्प्लांटेशन के बाद कई बातों का ध्यान रखना होता है, कई प्रिकॉशन लेने होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और दोबारा से फीमेल की होप टूट जाती है, मां नहीं बन पाती। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा ना हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इन सभी बातों का ध्यान रखें ताकि आप 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन कर पाए। एंड साथ में गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, इन सभी चीजों का ध्यान मैंने खुद अपने प्रेगनेंसी पीरियड में रखा है, जिसका फायदा मुझे मिला है। तो आपको भी इन सभी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका इम्प्लांटेशन भी फेल ना हो और आप हेल्दी प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर पाए। सो गाइस, सबसे पहली चीज है पपाया एंड पाइनएप्पल। बहुत कॉमन है, सबको पता है कि इम्प्लांटेशन के बाद इसका इंटेक नहीं करना है, बट इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फूड्स हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान फीमेल को रखना है। तो गाइस, अजीनोमोटो एक ऐसा फूड है जो एम्ब्रियो के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहता और चाइनीज फूड में ज्यादातर अजीनोमोटो डलता है। तो आपको चाइनीज फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना और ना ही बाहर का खाना खाना है, जितना हो सके अवॉइड कीजिए। एंड इसके अलावा गाइस, MSG जो अजीनोमोटो की तरह ही होता है, मैगी के मसाले में थोड़ी क्वांटिटी में डलता है, तो मैगी का मसाला आपको नहीं लेना, क्योंकि इनफर्टिलिटी के केसेस में वैसे ही बहुत परेशानियों के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो आप मैगी को मसाले को जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में ज़्यादातर फीमेल को मैगी खाने का मन करता है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है। इसके अलावा गाइस, सोडा ड्रिंक्स जो होती हैं, पेप्सी वगैरह, वो भी आपको नहीं लेनी। रॉ फूड नहीं लेना, अंडर कुक्ड फूड नहीं लेना, ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं लेना, जिन फूड्स की तासीर गर्म होती है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना। इवन गाइस, आप नट्स भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले सकते। नट्स लीजिए, आप सोक करके लीजिए, ताकि उनकी जो गर्म तासीर होती है वो ठंडी हो जाती है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड गाइस, जिन फीमेल्स को फिश खाने का शौक है, क्योंकि फिश एम्ब्रियो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो भी लो मर्करी फिश, आपको हाई मर्करी फिश बिल्कुल अवॉइड करनी है कि हाई मर्करी फिश से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी लॉस के। कैफीन का इंटेक भी नहीं करना। कैफीन सिर्फ कॉफी में नहीं होता, कैफीन के बहुत से फूड्स होते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, इवन ग्रीन टी में भी, कई ग्रीन टी में कैफीन होता है। तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है कि जिनमें भी कैफीन हो उन चीजों को आप अवॉइड कीजिए। इवन गाइस, थोड़ी क्वांटिटी में टी में भी होता है। ड्रम स्टिक एंड कटहल की सब्जी का इंटेक भी नहीं करना है। आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, नो प्रोसेस्ड जंक, नो ट्रांस फैट्स, नो हाई GI फूड, नो हाई शुगर, क्योंकि ये अफेक्ट करता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को, जो बिल्कुल भी नहीं सही है PCOS एंड इनफर्टिलिटी के केसेस में। ये चीजें बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इसके अलावा गाइस, कुछ बातों का ध्यान रखें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे आपको भारी सामान नहीं उठाना है, क्योंकि भारी सामान उठाने से प्रेशर पड़ता है आपके एब्डोमेन में, जो बिल्कुल भी सही नहीं है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। मेडिसिन का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मेडिसिन आपकी प्रेगनेंसी लॉस का कारण बन सकती है। अगर आपको छोटी मोटी चीजें भी होती है, सर्दी जुकाम, और आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके ही टैबलेट लीजिए। इसके अलावा ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजें आपको नहीं करनी है, और आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा धक्के ना लगें, ये चीज़ का भी ध्यान रखें। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है गाइस, स्ट्रेस को बिल्कुल रिड्यूस करना है, क्योंकि स्ट्रेस से बनी बनाई चीज़ें भी खराब हो जाती हैं। स्ट्रेस लेने से आपका प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। अगर प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, कम हो गया, तो फीमेल प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर सकती। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। आप कुछ प्राणायाम है, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रमरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेस को दूर करने के लिए, ये कीजिए। इसके अलावा स्लीप पे ध्यान देना है। आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप डेली लेनी है, वो भी टाइम पे लेनी है। रेडिएशन से दूर रहना है जितना हो सकेगा। आज के टाइम पे मैं समझ सकती हूँ कि ज़्यादा रेडिएशन से दूर रहना आपके हाथ में भी नहीं है, बट जितना हो सकेगा इस प्रेगनेंसी के टाइम आप अपने मोबाइल की रेडिएशन से, वाईफाई से दूर रहें, क्योंकि मैंने अपने केस में इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा है कि रेडिएशन मुझ तक ना पड़े जब मैं प्रेग्नेंट थी। गाइस, अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करती हैं तो डेफिनेटली आपका इम्प्लांटेशन भी फेल नहीं होगा और आप हेल्दी प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर पाएंगे, बट सारी बातों का ध्यान आपको रखना है। यही है आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन।